मास्टर्स आज हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो हमें पता है हम तुलसी दल का स्वाध्याय कर रहे हैं सब। आज पेज नंबर हम 80 से स्टार्ट करेंगे। 4 योग नाम है उस टॉपिक का, जो विषय है आज हमारा, और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 4 योग क्या है, मैं थोड़ा सा रीड करते हुए आपको बताना चाहूंगी। मेरा ये पहला ही स्वाध्याय है पीएसएसएम डिवाइन शाइन पे मास्टर्स। तो जो भी हो अच्छा है, जैसे भी है आप कबूल कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रत्येक जीव को अपने परिणाम क्रम में सभी दशाओं को पार करना ही चाहिए। तो हमारे पितामह क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी दशाओं को हमें पार करना चाहिए। तो कौन सी दशा दी है उन्होंने, या कौन से 4 योग बताए हैं हमें आज इसमें? भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है नाम संकीर्तन आदि। तो जो भक्ति योग है, हम उसमें क्या करते हैं मास्टर्स? पूजा पाठ, आरती अर्चना, भजन, सत्संग, कीर्तन, अ, हम फास्टिंग करते हैं, तीज त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं हर रोज, स्तुति कहते हैं उनकी, जो भी है, चैंटिंग जो भी है, ये सब कहाँ आता है? तो भक्ति योग में आता है। हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। ओके। उसके बाद क्या है? कर्म योग है। कर्म योग का मतलब क्या है? निष्काम कर्म। भक्ति योग हमारे में से काफी सारे मास्टर्स ने वहीं से स्टार्ट किया होगा। भक्ति योग से हम पूजा करते हैं, करते करते फिर वो बढ़ते जाता है। भक्ति योग इन इस भक्ति योग के साथ रहना भी एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ रहना होता है। एटलीस्ट हम नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं है। तो ये हमारे पितामह कहते हैं। कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म। दो तरह के काम होते हैं, कर्म होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है मास्टर्स? जो किसी अपेक्षा के साथ किया जाता है, वो सकाम कर्म होता है। और दूसरा जो होता है वो निष्काम कर्म होता है। तो जैसे आप भक्ति मार्ग पे हो, पूजा अर्चा करते हो, तो वो भाव डेवलप होने लगता है हमें कि हमें कुछ भी करना है तो निष्काम भाव से करना है, संपूर्ण भाव से करना है। कि हमें, अगर हमने कुछ किया है किसी के लिए भी, या तो खुद के लिए हो या औरों के लिए भी हो, अगर हमने कुछ कर्म किए हैं तो उसकी अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए। जो भी है, अ, अच्छे काम जो कहते हैं, हम किसी का भला करना है, या कई बार होता है हम, हमारे लिए भी कुछ एक अच्छी दिनचर्या होती है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसे निष्काम भाव से करना है। उसके लिए कोई अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद जो है ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मतलब आत्मज्ञान। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, या तो फिर जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है? जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? वो एक ट्रिगर होता है हमें कि वो जिज्ञासा जाग जाती है हर चीज को जानने की। या तो हमें जो ज्ञान आता है वो अलग पहलू पे ज्ञान होता है, वो ना कि हम हमेशा जो बताया है, हाँ हमें रोज पूजा करनी है, रोज अर्चना करनी है, नहीं, ये क्यों करना है, उससे हमें क्या प्राप्त करना है, वो एक ज्ञान हमें शुरू होता है। तो वो ज्ञान योग से हम उसमें वो ला सकते हैं। अच्छी किताबें हम पढ़ते हैं, अच्छी मीन्स मेटाफिजिक्स जो कहते हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान का परिचय हो, ब्रह्म ज्ञान का परिचय हो। इस तरह की जो किताबें हैं उसके प्रति हमारी जिज्ञासा जाग जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा उस भाव में रहना पसंद करते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन है वो भी उसके साथ बदल जाती है। और ध्यान योग। ध्यान योग मतलब ध्यान करना, मेडिटेशन में आना। जो भी आपका ध्यान है वो ध्यान से प्राप्त करना। अब आप देखोगे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जैसे बच्चा फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से फोर्थ ग्रेड,
जैसे हम जाते हैं, तो इसी तरह ये कहिए ये क्लासेस है हमारी। भक्ति योग ईज़ी है करना, हम कई बार जाने-अनजाने में कर जाते हैं। और जैसे हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शसनेस बढ़ने लगता है मास्टर्स, तो अपने आप यूनिवर्स हमें अ, एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास ऐसे शिफ्ट करता है। जैसे मेरा स्वयं का अनुभव है 2019 में मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, बड़ी दीदी जैसी है, उन्होंने मुझे साई सत्संग के लिए इनवाइट किया। महीने में 1 बार होता था, वहीं से मेरा भक्ति योग स्टार्ट हुआ। फिर 2020 में कोविड हुआ, कोविड में भगवत गीता सीखने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। उसके बाद तब जिज्ञासा जागी कि ये श्लोक तो हमने पढ़ना सीख लिया, पर इसका मतलब क्या है? तो वहाँ से जो अ, एक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई, वहाँ से कि हमें ये पढ़ना है, इसका मतलब जानना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको जीवन में लाना है। तो वो जो जिज्ञासा है, वही हमें आगे जो योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग की तरफ लेके जाती है। इन सब से क्या होता है, भक्ति योग से तमोगुण क्षीण होता है। तमोगुण जो है वो सबसे जो लोअर वाइब्रेशन से कहते हैं, जो हमारे षड-रिपुस जो है, जो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो उससे कम हो जाती है। हम अच्छी वाइब्रेशन में रहने लगते हैं, तो हमें वही वाइब्रेशंस अच्छी लगने लगती है। तो कर्म योग से रजोगुण क्षीण होता है। तो जैसे आप आगे-आगे बढ़ते जाते हो, तो वैसे आपके वाइब्रेशंस जो नेगेटिव है, वो पीछे-पीछे छूटती जाती है और आप खुद एक सात्विकता में जीने लगते हो। आपका जो ऑरा है, वो सात्विक होने लगता है। अगर आपके साथ कोई बात करता है, लोगों को आपके साथ बात करने में अच्छा लगने लगता है। ये सारे जो है, वो हमारे अंदर जो सात्विकता बढ़ती है, तो उसके जो बाहरी परिणाम है, वो दिखने लगते हैं। तो हमारे पितामह क्या कहते हैं, भक्ति योग क्या है? प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए है। जिनको आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या है? भक्ति योग है। उसके बाद आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था में रहने वालों के लिए है। ओके? कर्मयोग माध्यमिक है। कर्म योग जो है माध्यमिक, जैसे किसी का बुरा ना चाहना, खुद का भी बुरा ना चाहना या हमें हमेशा अच्छा सोचना है। जो भी किसी को हेल्प किया है, कुछ भी कर्म किए हैं हमने, भले वो अंदर हो या बाहर हो, जो भी हमने कर्म किए हैं, वो अच्छे ही किए हो। उसके प्रति कोई अपेक्षा न रखी हो। केवल हमने हमारा कर्म किया, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पे आपका अधिकार है, उसका जो फल है, उस पे आपका अधिकार नहीं है मास्टर्स। तो ये हुआ हमारा कर्म योग। उसके बाद ज्ञान योग उन्नत विद्यार्थियों के लिए है। जो ज्ञान योग है, जैसे आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे-आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको ज्ञान योग जो है, ध्यान से पहले भी आपको कई बार फिर हाँ, मैं ये वीडियो देखूँ यूट्यूब पे, मैं ये आर्टिकल पढूँ, ये मैं बुक किताब पढूँ ये। तो आपको वो जिज्ञासा जो जागती है, तो उस जिज्ञा के साथ जो आप किताबें जो आप उसके प्रति जो एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर देते हो। आपको ज्ञान प्राप्त करने की जो लालसा उत्पन्न होती है या और जो अ, जिज्ञासा ही कह सकते हैं हम उसे। अंतिम अध्याय ही ध्यान योग है। ध्यान से ही ज्ञान और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो जब आपको पूरा ज्ञान मीन्स विज़डम, जो विज़डम है वो मिलता है। ज्ञान योग में आपको विज़डम वो बाहरी तत्वों से मिलता है और ध्यान योग में वो विज़डम आपके अंदर से आपको प्राप्त होने लगता है। आपके पूर्णात्मा से आप कनेक्ट हो जाते हो। आपको इंट्यूशंस के तौर पे गट फीलिंग्स जो कहते हैं, आपकी अंतर आवाज़ की से आपको वो ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। अब भक्ति में भी 2 प्रकार की भक्तियाँ बताई है पितामह ने। एक तो मूढ़ भक्ति और दूसरी जो है वो सद्यो भक्ति। ओके? मूढ़ भक्ति क्या है? तो मूढ़ भक्ति है कि जो भक्ति हमने बिना कनेक्ट हुए की है। हम पूजा तो कर रहे हैं आँख बंद करके, होम हवन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं।
जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है कि नहीं करना है, करना है, करना है। हम ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? मूढ़ भक्ति। हमें उसमें क्या होता है? हम भगवान को बाहर देखते हैं, हमसे अलग। तो हम क्या होते हैं? द्वैत भाव में होते हैं उस वक़्त हम, कि भगवान अलग है। वो उस मूर्ति में है, वो उस फ़ोटो में है, हमें उनकी पूजा करनी है। तो ये भाव होने के साथ ये मूढ़ भक्ति होती है मास्टर्स। और उसके बाद क्या होता है? सदैव भक्ति या सद्भक्ति हम कह सकते हैं। मूढ़ भक्ति में हम उसमें क्या करते हैं? चैंटिंग होता है, जो भी पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करना, नहीं मैंने 21 प्रदक्षिणा लगाई तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएँगे, या तो मैंने दक्षिणा दी तो प्रसन्न हो जाएँगे भगवान। ये जो है ये मूढ़ भक्ति है। कि हमारे दक्षिणा देने से या कुछ इस तरह से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अभिषेक करना, पूजा, प्रार्थना करना, तो विदाउट कनेक्टिंग हम वो सब कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भगवान कुछ अलग है, वो हमसे बहुत ऊँचे हैं, हम उनको नहीं पा सकते, वो बहुत सुपीरियर है हमसे। इस भाव से हम वो भक्ति करते हैं, तो हम उसे वो मूढ़ भक्ति कहते हैं। और जब हम ये पड़ाव पार कर जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि बाहर की तरफ भक्ति करके या बाहर की तरफ ये सारी साधना करके इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा हमें, तो हम क्या करते हैं? कनेक्ट होते हैं उनसे। हम अपने भगवान को अपने अंदर जागता हुआ देखते हैं। भगवान जी कहाँ है? अपने अंदर है। हमारे अंदर सबके अंदर वो विराजमान है। हम ही वो भगवान हैं। जब भगवान उनके अंदर वो सारे गुण हो सकते हैं, तो वो हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकते? उस भाव से जब हम कुछ भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो उसे सद्भक्ति कहते हैं। तो हमें बहुत ज्ञान हो जाता है कि इस अभिषेक से कुछ नहीं होने वाला, इन पूजा से हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। उसके लिए ज्ञान योग ही शरण्य है। ध्यान योग, ज्ञान योग हमें कहाँ ले जाता है? सद्भक्ति की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी पूजा करना छोड़ देंगे, नहीं। उन्हें हम अपने अंदर देखेंगे, वो और हम एक ही है। तो उसी आदर के साथ खुद को भी देखना है, जिस आदर के साथ आप भगवान जी को देखते थे। हमारे अंदर भी वही बसे हैं, वहाँ पे भी वही है। पूरे चराचर में वो भगवान बसे हैं। इसी भाव के साथ हमें उनकी पूजा करनी है। तो ये जो 4 योग देखे हमने, भक्ति देखी हमने आज, भक्ति योग देखा। मूढ़ भक्ति जो है, ये प्रथमावस्था है। हमारे आध्यात्मिक यात्रा की मूढ़ भक्ति जो है, ये प्रथम अवस्था है या प्रथम पड़ाव है। वहाँ पे सद्भक्ति जो क्या है? सदो भक्ति जो है, वो योग साधना पूर्ण होने के बाद आती है। तो हम क्या करते हैं? भगवान जी की उस फ्रीक्वेंसी से मेडिटेशन में हम कनेक्ट हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हम उनसे बात कैसे करें, हम उस हायर फ्रीक्वेंसी तक हम कैसे पहुँचे। हम जो भगवान में बसा है, वो हम अपने अंदर कैसे उसे अनुभव करें, कैसे उसे आत्मसात करें। तो ये जो ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सदैव भक्ति। और सिद्ध पुरुष जब ये ज्ञात होता है, तो जो अपनी स्थिति होती है, जो मन की स्थिति होती है, उसे ही हम सदैव भक्ति कहते हैं। उस स्थिति में मेरा कुछ नहीं होता। वननेस की स्थिति में आ जाते हैं हम मास्टर उस वक़्त। सब एक है, सब में भगवान बसे हैं। उस छोटे से कंकर में भी वही भगवान है, उस विशाल वृक्ष में भी वही भगवान है, हम में भी वही भगवान है और उस नदियाँ, पर्वतों में भी वही भगवान है। वहाँ पे निराकार हो जाता है, निर्गुण अवस्था हो जाती है वहाँ पे। उस भगवान को वहाँ कोई आकार नहीं होता है। त पूरा हर तत्व एक सा हो जाता है उसमें। अभी जो है वर्णाश्रम धर्म है। धर्म अर्थात
हमारे पितामह ने बहुत अच्छे से दिया है। अभी वर्णाश्रम धर्म जो है, तो वर्ण कहने से यूजुअली हमें क्या समझ में आता है, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। अ, जो हमारी जो परंपरागत चली आई है, जाति वर्ण व्यवस्था, हमें वो पता चलती है। पर यहाँ उन्होंने क्या कहा है, वर्ण अर्थात रंग, अर्थात आभा मंडल, जीव कांति। तो जो हमारा ऑरा होता है, उसको हमारे पितामह ने वर्ण कहा है। यह मनुष्य के इर्द-गिर्द सभी ओर स्थित कांति वलय है। यह अंशात्मा को एक परिपक्व स्थायी गुण है। उसमें क्या होता है, हमारे आभा मंडल में क्या होता है मास्टर्स, हमारे पूर्व जन्मों के जो भी हमारे कर्म है, वो हमारे आभा मंडल में होते हैं। हमारा जो धर्म है, हम किस तरह हमारे धर्म का पालन करते हैं, उसका ज्ञान होता है आभा मंडल में। हमारी आत्मा का ज्ञान होता है। हमारा ज्ञानाज्ञान की स्थिति जो होती है, हमारी जो जर्नी है, वो सारी हमारे आभा मंडल में होती है। उसे हमारे पितामह ने वर्ण कहा है। तो वो जो है वो हमारे आभा मंडल में जो है वो वर्ण है। और आश्रम क्या कहा है? आश्रम अर्थात निलय, निलय हमारा देह ही निलय है। देह में देवालय, हमारा देह क्या है? देवालय है। यह एक हमारे आत्मा का मंदिर है। तो इसीलिए हमारे पितामह ने उसे आश्रम कहा है। अभा मंडल जो है वर्ण है और आश्रम जो है वो हमारा देह है। तो हमारा देह जो है हमें मंदिर की तरह स्वच्छ रखना चाहिए, सात्विक रखना चाहिए। तो हमारा जो भगवंत है, हमारी आत्मा जो है, उनके लिए यह जो देवालय है, उसे हम बहुत बहुत ही सात्विक तरह से रखना चाहिए। अब हमें ये क्या केवल आत्मस्थिति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, देह और वयोस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं, हमें कब क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुझे अच्छा लगे तो ही मैं अच्छी चीज़ें करूँगी या तो ही मैं आत्मज्ञान पाऊँगी, इस तरह से नहीं। यह देह और वयोस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो जैसे हमारे पितामह कहते हैं, यूज़ योर कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस के लिए हमारे पास एज नहीं होती, ना हमारा देह का लिमिटेशंस होता है उसके लिए। तो कब कौन-सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए मास्टर। आपको अपने विचारों के प्रति, आपके हर कर्मों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आप कब क्या कर रहे हो, वह जगह क्या है, इस तरह से आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो केवल ज्ञानी लोग ही अपने स्वधर्म के बारे में और दूसरों के धर्म के बारे में सही रूप में समझ सकते हैं। जब आप योगों के प्रति अवेयर होंगे, हमने जो 4 योग पढ़े हैं, उसके बाद आप अपने वर्ण जो है कर्म किए हैं आपने, अपने कर्म के प्रति आप अगर अवेयर होंगे, कर्म क्या है? विचार भी आपके कर्म है। आपके विचारों के प्रति आप अवेयर होंगे, तब आपको आपका जो कॉन्शसनेस है उसमें परिवर्तन होगा। आपकी जो चेतना है उसमें वृद्धि होगी और तब आप क्या कर पाओगे? आप खुद को भी समझ पाओगे पर आप दूसरों को भी समझ पाओगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे ठीक बर्ताव नहीं करता है, तो आप बुरा नहीं मानोगे बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे? नहीं, वो आत्मा अजागरूक है, तो हमें वो विज़डम आएगा अपने आप में। तो हम पूरी दुनिया को बदलने के पीछे नहीं लगेंगे तब। हम उनको समझ पाएँगे एक अलग लेवल पे हमारी समझ जाएगी। जो हमारी चेतना है, वो अलग तरीके से चीज़ें समझने लगेगी। तो इसी को क्या हम पितामह क्या कहते हैं? ज्ञानी। और जो ज्ञानी नहीं है, वो दूसरों को भी नहीं समझ पाएँगे। जैसे मैंने किसी के लिए कुछ किया है, तो अरे मैंने इतना किया, अभी वो बात भी नहीं करती है। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है लोगों के प्रति, खुद के प्रति। मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे मार्क्स तो इतने कम आए। तो हमें उसमें क्या होता है, जब ये आत्मज्ञान नहीं होता है जब हम अवेयर नहीं होते, जब हमारी चेतना की वृद्धि नहीं हुई होती है, उस वक़्त क्या करते हैं हम अपने से और दूसरों से भी अपेक्षा रखते हैं। एक्शन को हम रिएक्शन करते हैं तुरंत, तभी हमें हाँ, अब मुझे शांति मिली। मैंने उसको भी जवाब दिया तो मुझे शांति मिली। तो ये कब होता है मास्टर? जब हमें हमारे स्व का ज्ञान नहीं होता है।
जब हम अपने ज्ञान की ध्यान की स्थिति में नहीं होते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। और जब हम एक बार ध्यान की स्थिति में आते हैं मास्टर, तो हम इन सारी चीज़ों से अलगाव हो जाता है। हम ना किसी के को हमारे बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं, ना किसी और को समझने की कोशिश करते हैं। जो जैसा है, वो बहुत बढ़िया है। जो जैसा है, हमें वैसे ही स्वीकार है। हमारे प्रति भी हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ता है। तो यही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और ये इन्हीं शुरुआत के दौर में हमें ये ज्ञान जो है, ये किताबों से मिलता है। अ, हमें जो हमारे जो बड़े संत महात्मा लोग हैं, उनके वचनों से मिलता है। और बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें ये आत्मज्ञान प्राप्त होने लगता है। तब हम किसी बाहरी सोर्स पे निर्भर नहीं होते। हम अपने स्वयं से कनेक्ट हो जाते हैं। हमें जो भी ज्ञान है, जो भी हमें जिज्ञासा है, हमें उसकी पूरी जो उत्तर है उसका, वो हमें हमारे अंदर किससे मिलता है। अब पितामह ने क्या दूसरा टॉपिक जो है वो संसार है। संसार ही निर्वाण है। अभी हमें ये ध्यान योग, ज्ञान योग, राजयोग ये सब करने के लिए हमें संन्यास लेना है क्या? सब छोड़ना है हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, पति है, माँ-पिता है, सब छोड़ना है। हमारे पितामह कहते हैं नहीं, हमें ये सब नहीं छोड़ना है, बल्कि हमें मिडल पाथ में रहना है। हमें हमारी साधना भी करनी है, पर हमें इन लोगों को भी उनके साथ भी रहना है। तो यही क्या है? मिडल पाथ है, मध्य मार्ग में रहो। बुद्ध जी ने भी कहा था, मध्य मार्ग में रहना ही साधना की प्राप्ति है। उसी से आपको जो क्या कहते हैं उसको, जो आत्म साक्षात्कार वही होगा आपको। उसके लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। वो यहीं पे है, यही मिलेगा। संसारी लोगों की कभी हार नहीं है, सन्यासी लोगों की कभी जीत नहीं है। तो वही है कि हमें इन ये साधना पाने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है मास्टर। हमें संसार में रह के ही आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मा का हमारे आत्मा का साक्षात्कार करना है। तो जैसे हमारे भगवान जी भी जो थे, वो भी सांसारिक ही थे। जैसे पार्वती परमेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण, इन्होंने कहकर क्या किया है इन्होंने? तो इन सब ने हमें संसार की श्रेष्ठता बताई है, कि हमारे महत्व बताया है। संन्यस्त होना या हमारे गृहस्थ आश्रम को छोड़ना, साधना के लिए छोड़ना, ये नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। आपको इनमें मध्य मार्ग ढूँढना होगा। इनिशियली शुरुआत में जब आप इस मार्ग में जाते हैं, थोड़ा हमें समय लगता है कि एडजस्ट करनी है सारी चीज़ें। पर जब आप सहजता से साधना करते हो, तब आप तो देखते हो कि ये बहुत आसान है। हम मध्य मार्ग में रह के भी हमारी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपने लोगों को भी अ, उनके साथ भी रह सकते हैं। उनकी भी अपेक्षा हम पूरी कर सकते हैं। आप आत्मज्ञान की स्थिति में हो, पर आपको ये समझना है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आत्मज्ञान की स्थिति में होंगे भी या नहीं भी होंगे। तो ये विज़डम, ये समझ आपको जब आती है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। फिर आपको किसी पे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। अरे! ये हमें मेडिटेशन नहीं करने देते, हमें ये बुक नहीं पढ़ने देते। वो उनकी जगह सही होते हैं, ये ज्ञान आपको मिलेगा और उसी में फिर आपको जैसे आपके गृहस्थी के भी कार्य है, वो भी आप कर पाओगे और जो आपकी साधना है, उससे भी आप उतना ही ध्यान दे पाओगे। तो हमारे पितामह क्या कहते हैं? संसार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, संसार में ही संन्यास का सामरस्य करना चाहिए। तो एक वंडरफुल बैलेंस जो है, वो बैलेंस करके मध्य मार्ग निकाल के हमें अपनी साधना की प्रैक्टिस करनी चाहिए या साधना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए मास्टर्स। तो ये आज के हमारे टॉपिक हुए हैं। अगर आपको कुछ कहना है, तो आप आपके विचार भी व्यक्त कीजिए। रितु जी, पूजा जी।
ग्रेस जी, नीतू जी, कुछ आप ऐड करना चाहते हो इसमें तो प्लीज गो अहेड। यस, थैंक यू अंजलि मास्टर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और सही है जो हम ये कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि छोड़ने की जरूरत नहीं है हमको संसार में रहकर, जो है ना संसार में रह के निर्वाण, वो मीन्स वैसा वाला हमको करना है इसमें, जो हमारे पितामह इस बता रहे हैं। और जो तुलसी दल, हर हर मतलब इसमें पेज में, हर चैप्टर में आपको एक नया विजडम मिलेगा, और उसके साथ एक जो भी वहाँ के उनके राइटर हैं आप उनके साथ जुड़ेंगे उसमें, तो ये इसका बहुत बड़ा एक आपको बेनिफिट है तुलसी दल को, मीन्स पढ़ने का, सुनने का, इसका स्वाध्याय करने का। तो जो चार योग यहाँ पे बताए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको जैसे ज्यादा हम टफ में ना जाते हुए, जो अंजलि मास्टर ने समझाया वो बहुत इजी वे में समझाया। और लाइक जो मैं मेरे हिसाब से समझती हूँ उसमें कि जैसे आप ऐसे समझें कि जो हमारा चार योग है, हमारे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो सबसे पहले हम देखें, क्योंकि हम लोग जब ध्यान में आए नहीं थे, उससे पहले हम सभी भी बहुत ज्यादा इसमें थे, भक्ति योग में। मीन्स बिगनर, शुरुआती चरण है ये हमारा, जब पूजा और वो सारी चीजें हम करते होते हैं उस समय। तो ये हमारा फर्स्ट शुरुआती हमारा स्टेप आया। उस समय हमारे अंदर कौन सा गुण प्रधान होता है? तमोगुण। तमोगुण के कारण हमारे अंदर अज्ञान होता है और आलस होता है हमारे अंदर, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं, और वो अज्ञान के कारण वो चीजें जैसे ढक गई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे? कर्मयोग, एक और स्टेप, थोड़ा हमने आगे बढ़े, काम करना चालू किया, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट किया, थोड़ी सर्विस स्टार्ट की, तो हम कहाँ पर आ गए? रजोगुण में आ गए। मीन्स थोड़ा जोश आया और थोड़ी सी शांति हमारे अंदर आ गई। जो पहले अज्ञान था वो थोड़ा कम होने लग गया, मीन्स वो उसका जो पर्दा था वो थोड़ा थोड़ा हटने लग गया। उसके बाद फिर हम काम करने लग गए, तो और थोड़ा ज्ञान आया हमारे अंदर। तो ज्ञान हमको कहाँ? आत्मज्ञान से, हमारी जो हम खुद हैं उससे हमको जोड़ रहा है, और हमको सत्य की ओर लेकर जा रहा है। जो फिर जो थोड़ी कम हमारे अंदर शांति थी, वो थोड़ी ज्यादा शांति, क्योंकि अब हम प्योरिटी से जुड़ रहे हैं, अपने अंदर की जो हमारी आत्मा है उससे हम जुड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा कौन सा गुण? सत्व गुण हमारा यहाँ पर एक एनहांस हो रहा है। और लास्ट में जो ध्यान योग बताया, उसमें हम जीवन का जो एक हाईएस्ट हमारा इस वो है, स्टेज है, हम वहां पहुंच जाते हैं जब हम ध्यान योग में आते हैं, जहाँ हमारा जो ध्यान का अनुभव होता है वो हमको कैसे? शांति, स्थिरता, और हमको एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो उसके आधार पर हम समझते हैं कि ये शरीर और ये आत्मा, हम दोनों अलग हैं, ऐसा। तो वो हमको एक्सपीरियंस आया, हम जाने, तो उस अनुभव के आधार पर एकदम शांति और ब्लिस फील हमको होती है। तो सबसे लास्ट में ये ध्यान योग, जो एक हमारा हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल में हमारे जीवन की यात्रा में हमको पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। तो जो ये चार योग यहाँ पर बताए हैं, उनका उद्देश्य हमारे लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी पहलू हैं, उनको बैलेंस करना। मीन्स संसार में रहकर, जैसा अभी बताया अंजलि मास्टर ने, संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति और फिजिकल उन्नति की, ग्रोथ की ओर हमको बढ़ना है ना। क्योंकि फिजिकल भी ध्यान रखना है, इस बॉडी में ही हम एज अ सोल आए हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए हायर हायर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को हमको लेकर लाना। भगवान का जैसे जो हम इतनी भक्ति स्टार्टिंग में जैसे करते हैं, हमेशा डरते हैं कि भगवान हमको पनिशमेंट दे देंगे, या भगवान का ऐसा हमको करना है, या ये रिचुअल करना है। तो एक चीज बिल्कुल बिल्कुल हम जैसे ध्यान रखते हैं, तो हमको एक स्टेबिलिटी हमारे अंदर रहती है कि हमारी असली साधना क्या? हम पंच तत्वों से बने हुए, हम ये ह्यूमन बीइंग है पांच तत्वों से, और भगवान भी हमारे फाइव एलिमेंट्स, भगवान मीन्स भूमि, गगन, वायु, नीर, ऐसा उनका जो हम देखें, तो चार जो ये योग हैं, उनको भी, जो हमारे फाइव एलिमेंट्स जिनसे हम बने हुए हैं, उनको भी आप देखिए, चार एलिमेंट्स से यदि आप उनको कनेक्ट करके देखेंगे,
वो भी आपको बड़ा मजेदार लगेगा कि जैसे जब भक्ति योग में रहते हैं स्टार्टिंग में, तो कैसे जो उसका क्या एलिमेंट, वाटर एलिमेंट से उसको कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो उस समय क्या रहता है हमारे अंदर, हमारे तमोगुण हमारे अंदर होते हैं, तो क्या होता है कि इमोशंस बहुत होते हैं, जल हमारे इमोशन का प्रतीक होता है, और हमारे बॉडी में तो 70% से ज्यादा वाटर है। तो जो भक्ति योग हमारा जल की तरह एक प्रेम और शुद्धता का प्रतीक है। ऐसे नहीं है कि भक्ति योग को हम एकदम पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कैसे माने, हमारा वाटर की तरह, जल की तरह वो शुद्ध है। तो वो हमको क्या करेगा, वो हमको भगवान जिसको हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो भगवान है, हमें अपने प्रति एक समर्पण और करुणा से जोड़ता है। तो जब वो हम जोड़ रहे हैं, तो हमारा तमोगुण कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमारा तमोगुण प्रधान होता है। उसके बाद हमारा कर्म योग आता है, अर्थ एलिमेंट से वो जुड़ा होता है, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़े उसमें क्या कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब हम काम कुछ करते हैं, तो एक छोटा सा भी आप कोई काम लेते हैं, तो एक आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि हमको पता होता है कि अब हमको ये काम करना है, नहीं तो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आता। तो जब हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो अर्थ एलिमेंट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर हमारा जो रजोगुण है उसको कम किया, तमोगुण को कम करके रजोगुण को बैलेंस किया, स्टेबिलिटी। क्योंकि अर्थ एलिमेंट का काम ही ये है, यहाँ पर हम रह रहे हैं अर्थ प्लैनेट पर, स्टेबल रहकर जब हम करते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कर पाते हैं। उसके बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग को हम कैसे, कि अब ज्ञान क्या करता है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, है ना, सुना है हमने। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट हमारा हाईलाइट होता है, प्रभाव उसका ज्यादा होता है। मीन्स हमारे ज्ञान की अग्नि जो हमारे अज्ञान को जलाकर, क्या, कौन से ज्ञान को, हमारे आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाती है। और जब हमारे आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो सत्व गुणों को हम अपने अंदर बढ़ा हुआ देखते हैं। मीन्स हमारे जो सत्व गुण है, जो सात जो, वो हमारे हाईलाइट होते हैं। मीन्स हमारी खुद की एक चमक, खुद की ब्यूटी, खुद का ज्ञान, खुद की नॉलेज, वो हम स्प्रेड करते हैं, हमारी बढ़ती है। तो वो यहाँ पर हमारा एक अगेन हमने देखा फायर एलिमेंट। उसके बाद हम लास्ट में ध्यान में आते हैं, ध्यान योग। तो ध्यान योग में फिर यहाँ पर नाम है नीर, भगवान में जो हमने लास्ट में देखा, भगवान, नीर में और गगन, दो चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो नीर और गगन मीन्स वायु और आकाश, दो एलिमेंट। क्योंकि यहाँ हमने 4 योग और 5 हमारे क्या बात की है, 5 एलिमेंट्स, राइट, 5 तत्व। तो जो हमारे वायु, एयर और जो स्पेस एलिमेंट है, वो ध्यान योग में जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्या है इन दोनों की स्पेसिफिकेशन, कि आकाश की तरह शांति, और कोई उसका एंड नहीं है, असीमित असीमित। तो उतनी ज्यादा हमारे अंदर शांति, क्योंकि शांति की भी कोई एक स्केल नहीं है कि हम नाप लें पैरामीटर की इतनी शांति है या, तो आकाश की तरह अनंत, वायु की तरह पूरा, वो शांति हमारे अंदर आती है ध्यान योग में जब हम आते हैं। मीन्स जब हम ध्यान करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जो हमारे सत्व गुण है, वो और स्थिर और गहरे, डीप हमारे होते हैं। जब देखते हैं ना कि ध्यान में हमको अच्छा गहरा अनुभव होता है, तो हम डीप जाते हैं, और वो जब अपने आप से जुड़ते हैं, हमारे अंदर का जो भगवान है, वो हमारे जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनको हम जोड़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उस गहरे ज्ञान के साथ जो हमारे 4 योग हैं और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे बॉडी और हमारे जो एक प्रकृति का आधार है, हमारा, हमारे होने का, उनको बैलेंस करते हुए हमको और हायर स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाते हैं। तो ये जो 4 योग ऐसे बड़े, मुझे पहले बहुत टफ लगते थे, याद ही नहीं होता था, ये तमोगुण रजोगुण, समझ नहीं आता था कि ये वाला पहले होता है, इसका मीनिंग ये है, तो अच्छा ये कैसे आया। जब उसको थोड़ा ऐसे अप्लाई करके स्टार्ट किया, फिर ये जो भगवान वाला ऐसा है कि हाँ, भगवान हमारे 5 एलिमेंट्स से जुड़े हुए, और वो हमारे अंदर है।
तो उनको जब कनेक्ट करके हम देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ईज़िली हमको समझ आती हैं और उनको हम कर पाते हैं। तो कहीं बाहर भगवान को मत ढूँढिए, अपने अंदर के भगवान से जुड़िए, जो हम खुद हैं। तो एक जो हमारे अंजलि मास्टर ने इतने डिटेल में समझाया आज के जो चैप्टर्स उसको मैंने शॉर्ट में ये 5 एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट करके आप लोगों के सामने समझाया। सो यस, आप लोग भी अब इसमें से जो भी आप लोगों को लगता है, यू आर वेलकम टू शेयर योर व्यूज़। यस, डिम्पल जी। हाँ जी, आत्मा बंधन सबको और आपको भी। जैसे वो कहना था कि ये भगवान जैसे आपने फुल फॉर्म कैन यू रिपीट अगेन फॉर मी अगेन? भगवान का हुँ। ऐसे मीन्स आप एक-एक वर्ड को या लिख एक-एक लीजिए। हाँ, हाँ, भा एक-एक हाँ। है ना? भूमि, ठीक है? अच्छा फिर भूमि, हाँ, गगन, हाँ। ग से गगन, हाँ, वायु, अच्छा वायु, हाँ जी। हाँ, और फिर उसके बाद में हाँ। नभ, मैंने नील नहीं, नभ, नभ मीन्स आकाश। अच्छा नभ में से आकाश। हाँ, तो लास्ट में हमारे 5 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, इसमें 5 क्योंकि हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं ना। तो इसमें अग्नि नहीं और आई? हर एलिमेंट में जैसे बताया कि छोटे से पत्थर अंजलि मास्टर ने बोला कंकड़ से लेके बड़े तक में भगवान है। तो हर एलिमेंट में ये 5 हर चीज में 5 एलिमेंट को देखिए। तो हर चीज में भगवान दिखेंगे। गगन, वायु, भूमि, गगन, वायु और आकाश। अग्नि किसमें आया? फा- हाँ, भूमि, अब आप भूमि इसको लिख के देखिए। हाँ जी, भूमि हाँ, गगन, वायु हाँ, हाँ, और फिर हमारा ये वाला जो आया थर्ड नंबर अग्नि, हाँ जी, अच्छा, या हमारा ज्ञान, ज्ञान अच्छा, अच्छा। है ना? तो ज्ञान में हमारा क्या होता है, हमारा अज्ञान जब हमारा हट रहा होता है, हमारे अज्ञान का जो जो है एक लेयर हट रही है, तो हमारा ज्ञान वो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो हुँ, हुँ। अज्ञान को जलाने के लिए क्या अग्नि चाहिए, है ना? तो हाँ। ज्ञान की अग्नि चाहिए, वो फायर नहीं चाहिए हमको, अच्छा हो पाया है ना? समझ वो गई। वाली फायर नहीं। यस, मैंने इसीलिए बोला ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, हमारे कर्म जब जलेंगे तो हमारा ज्ञान प्रकाशित ज्ञान होगा। ज्ञान तो हाँ, है, बट लेयर आ गई है। अच्छा समझ आ गया, थैंक यू। सो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव था। देखिए उन चीजों को अंजलि मास्टर ने एक अपने पर्सपेक्टिव से समझाया, कि किसी और पर्सपेक्टिव से आप लोगों को लगता है, सो डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम पढ़ने से सुनने से ज्यादा हम जब उनको अप्लाई करते हैं, बात करते हैं, तो वो चीजें, वो ज्ञान हमारा खुलता है। जब हमारा ज्ञान खुलेगा तो हमारा अज्ञान हमेशा फिर हटेगा। अज्ञान हटेगा तो फिर हम कहाँ पर आएंगे, कौन से गुण में आ जाएंगे हम लास्ट में? सतोगुण में। सतोगुणी आत्मा है ना हम। 7 गुण है हमारे अंदर। तो आत्मा के जो 7 गुण है वो हम किसी दिन लेंगे, मतलब वो हर सोल में है। डिटेल लंबा हो जाएगा नहीं तो। बहुत बढ़िया ऋतु जी। आपने उसमें एक और वो भगवान जो अपने एलिमेंट्स है, उसको कनेक्ट करके बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव रखा साथ में। बहुत ही बढ़िया था वो भी। मेरा ये था अंडरस्टैंडिंग कि जैसे क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड ऐसे जाते हैं, उसी तरह क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव भी वही रहा है। 2019 से जो जर्नी शुरू हुई मेरी, उसके बाद फिर जैसे कॉन्शसनेस बढ़ता गया, वैसे-वैसे फिर एक-एक चीज़ें अपने आप सामने आती गई। अ, यस। बिना प्रयास हम ये कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे क्लास होती है ना कि चलो भक्ति योग से शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो वो फिर हमें जिज्ञासा बढ़ा जब जाग जाती है, तब ऑटोमैटिकली हम अगली क्लास में जाते हैं या अगली योग में प्रवेश करते हैं। इस तरह से जो मेरा अनुभव था, जो मेरा जर्नी था, उस तरह से। पर ये एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करके ये एक बहुत अच्छा
नया आपने मुझे वो व्यू दिया है आज। मुझे वो क्योंकि स्टडी आप करना है अभी। जैसे बोल रहे हैं कि लर्निंग, वो बिल्कुल सही है, उसी से कनेक्ट मैं भी कर पाई। जस्ट बात आपका सुनते सुनते मेरे माइंड में क्लिक हुआ ये चीज की, क्योंकि आपने एक शब्द बोला, हर चीज में भगवान है ना। तो वो भगवान का तुरंत वो डेफिनेशन और वो चीजें कि हर चीज में भगवान है ना, तो हम भगवान को ऐसे देखना शुरू करें। क्योंकि बढ़िया, क्या बढ़िया। करते हैं हम लोग, नहीं समझते उसको, हर चीज में भगवान कैसे है, पत्थर में कहाँ भगवान है, वो उसमें कहाँ भगवान है। तो क्योंकि इतना देखो कि उसमें एलिमेंट है, 5 एलिमेंट से, इतना तो कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज, जैनिज्म में वैसे बहुत ऐसे क्लैश होता है वो सारी चीजों का लेके। तो अब वो डिनाई नहीं कर सकता कभी भी कोई कि एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट से तो बने हुए हैं ना। तो एलिमेंट को यहाँ कनेक्ट करो आप। और जैसे जैसे आप बोल रहे कि क्लासेस आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप भक्ति योग से आगे बढ़ रहे हैं ना। हम लास्ट में हम ध्यान योग में आ गए हैं, तो वो हम एक एक क्लास आगे बढ़ गए। बढ़िया, बढ़िया। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस पूजा मास्टर, यू वांट टू शेयर समथिंग? नमस्ते मास्टर्स, नमस्ते रितु जी, अंजलि जी। आपने बहुत अच्छा बताया, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और थोड़ा साइंटिफिक है, लाइक कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ये शब्द नहीं है जो इस बुक में लिखे हैं, एक्चुअली शब्द है लेकिन इतने डीप मीनिंग के हैं। लेकिन वो समझने के लिए जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शुरू है, इट्स अमेजिंग। और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संसार के बारे में जब मैंने पढ़ा उसमें, और अंजलि मास्टर भी कर रहे थे ना स्वाध्याय, तब मुझे एक स्टोरी याद आई जो अरिषद वर्ग बुक में है, वामसी सर के बुक में है। कि एक योगी है, या फिर क्या बोलेंगे उसको, एक साधु है। एक साधु है, वो एक्चुअली उसकी शादी हो गई है, वो फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उसको ना अरिषद वर्गास पे काम करना था, क्योंकि उसे समझ में आया अरिषद वर्ग को मैं विजय पालूंगा तो मैं शांति पालूंगा और मैं मुक्ति पा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, यहाँ पे तो बच्चे हैं, बीवी है, कैसे मैं शांत होऊंगा, नहीं होऊंगा। तो मैं बहुत सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर में चला जाता हूँ और वहां पे जाके एक पहाड़ है, उसके ऊपर जाके ध्यान करता हूँ। उसने ना 10 साल ध्यान किया वहां पे। ओके। अब उसे लगा कि मैंने अरिषद वर्गा पे विजय पा लिया और मुक्ति पाऊंगा मैं अभी इस सारे अपना लाइफ, उसे मोक्ष पालूंगा मुक्ति नहीं, मोक्ष पालूंगा। तो एक दिन क्या होता, वो सोचता है कि चलिए जाके देखते हैं पहले कि क्या है इस जो पहाड़ है जहाँ पे वो है, उसके गांव, नीचे गांव है, वहां जाके सिर्फ देखते हैं कि कैसे शुरू है आजकल यहाँ पे इस इतने सालों के बाद। वहां पे वो इतना बड़ा साधु आता है, इसलिए उसको ना बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसको एक गेस्ट की तरह, चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और अच्छे से उसको स्टेज पे लेके जाते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, और इसको बोलते हैं कि आप एक स्पीच दे दो। स्पीच हो जाती है और वो वापस जा रहा होता है, तब ना गलती से किसी का धक्का उसे लग जाता है, और वो इतना चिल्लाता है गुस्से में, तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं साधु हूँ, महात्मा हूँ, और तुम मुझे कैसे धक्का दे सकते हो, और तुम इसीलिए मुझे, तुमने यहाँ पे इतना सत्कार करवाया क्या, अपमान करने के लिए। और ये देख के ना वो डर जाता है जो इंसान है कि अरे मैंने साधु को ऐसे किया, वो गुस्से में आ गया, मुझे श्राप देगा या क्या करेगा। तो ना उसका मुखिया बोलता है, मुझे, हमें क्षमा कर दीजिए, इससे गलती हो गई है और ऐसा फिर नहीं होगा, आपका अपमान करने का कोई इच्छा नहीं था, वगैरह वगैरह सब कुछ उसको लाइक कवर अप कर लिया। आगे जाने के बाद उस साधु को लगता है ये तो क्या हुआ, मिट्टी पा लिया सब पर। लाइक 10 साल मैंने गुजारे उस पहाड़ पे और कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं अभी तक। तो अंतिम में यही है उसका तात्पर्य, संसार में रह के ही आपको अरिषद वर्गास पे, षड्रिपुज पे आपके विजय पाना है, और मोक्ष को जो पाना होता है, शायद इसी को ही बोलते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन करना है, वही मोक्ष होता है, इन माय ओपिनियन। ऐसा समझ में आ रहा है। एक भजन भी है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य प्रकट सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। मीन्स कि वही
कभी भी वो आ जाएगा, डिटैचमेंट आ जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बस हमको अभी हिमालय में चले जाना है या कहीं पर। संसार में रहकर संसार को त्यागना मीन्स कि वो डिटैच होना। अगेन वही, जैसे मेरे को ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है कि आपके सामने यदि पूरी प्लेट है जिसमें बहुत सारे डिशेस हैं, छप्पन भोग है ना, तो और फिर आप उसके बाद आप फास्ट करते हो तो वो फास्टिंग मानी जाती है। मीन्स संसार में आप हो और आप फिर संसार से अलग हो रहे हो, तो आपका मेन पूरा वो डिटैचमेंट होगा। कोई है ही नहीं तो फिर वहां पे क्या डिटैच, आपका खाना ही नहीं है आपके पास में और आप बोल रहे हैं कि मैं फास्टिंग कर रही हूँ। सो वो फास्टिंग नहीं आपकी वैलिड होगी। होगी लेकिन क्या, अंदर से आत्मा की जो पावर है ना वो आपको चेक नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। संसार में रहकर निर्वाण, ये हमारे पितामह ने बहुत ज्यादा इस चीज पर जोर दिया है। यस सुषमा मास्टर, अनम्यूट कीजिए। Good morning, Doctor. Actually, in this session, uh, there was also they mentioned saying that superstition पूजा करते हैं, जब पूजा करते हैं तो अगर हम कुछ नहीं किया तो पूजा में रिचुअल के टाइम में अरे मैं ये नहीं यस, किया, it will फियर। become like a superstition. Fear will be there. So I read one message from Shreyans Daga saying that move away from superstition, move into intention यस, is what there was a message. So I just thought let me share. And also that Arisha Dwarga, yeah, when I read that book of Vamshi Master, saying that where that samsar mein nirvan. So that is also a message for everybody saying that we need to be in the family, be in this material world, and also be aware of what things are happening. Just not say that we are a meditator. Yeah, we are a meditator. At the same time, be in this material world and balance the things around us. Is what I यस, felt I should just share it. Yeah. Thank you, Ritu Master. वंडरफुल, Thank you. दैट इज द Thank you. इम्पोर्टेंट थिंग। यस, Thank you. वंडरफुल। That's the difference between like जो मूढ़ भक्ति है, सदो भक्ति जो था वो वही था ना, कि भक्ति तो करनी है पर अवेयरनेस के साथ, तो वो जो डिफरेंस था वही था वो। बहुत बढ़िया। मास्टर और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? ग्रेस जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अनम्यूट। हाँ जी, मैं सुन रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था सबकी व्यूज सुन के ना, अलग अलग से। तो ऑलमोस्ट सबने सभी कुछ बोल दिया। हाँ, मैं भी अ, जैसे वही जैसे पूजा करते टाइम हम लोग मुझे याद है एक बार मेरे साथ किसी की बात हो रही थी, तो वो जिससे बात हो रही थी वो सिख है। तो वो मेरे से बोल रहा था कि मेरी मम्मी कहती है कि तू गुरुद्वारे जा, मत्था टेक। कहता है, वो उसने बोला कि मैं तो जाता नहीं। क्यों, गुरुद्वारे में ही है क्या भगवान? भगवान तो हर जगह है, कहीं भी उनकी पूजा कर लो। मैंने कहा या यूर राइट, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, जब भगवान सही सब जगह है तो गुरुद्वारे में भी तो है, तो फिर क्यों नहीं जा सकते आप? तो उसने एकदम मेरी से शक्ल देखी कि ये मैंने क्या बोला। कह रहा ये तो आपने भाभी सही बोला। मैंने कहा और क्या? मैंने कहा जब आप खुद ही कह रहे हो कि भगवान सब जगह है, तो वो तो गुरुद्वारे में भी है। तो गुरुद्वारे में आप अपनी मम्मी की खुशी के लिए जा सकते हो ना, अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं अब शुरू करता हूँ। तो ये वही बात जो आप कह रहे थे ना, कि अगर हम पूजा भक्ति तो करेंगे, चाहे कहीं भी बैठ के, चाहे हम अपने रिचुअल्स भी करें, क्योंकि जो सारे लोग हैं, जैसे हम इस बात को समझते हैं कि अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं तो इन अदर वे हम हर चीज सुप्रीम पावर को ऑलरेडी प्रे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे उन चीजों को अभी नहीं समझते। तो बच्चों के लिए और उनमें इस टाइप के संस्कार डालने के लिए कि कोई शक्ति है, कि अगर हम किसी दुख में कष्ट में हो तो हम उसको पुकार सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अभी ये नहीं जानते कि वो शक्ति ओमनी प्रेजेंट है, इसलिए हम उनको ये बताते हैं कि आप ऐसे रिचुअल्स करो। लेकिन आप ये मान के करो कि आप इस शक्ति से, चाहे वो लॉर्ड रामा हो चाहे कृष्णा हो, वो आपको वो आपकी आपकी रक्षा करेंगे या आपको सही रास्ते पर चलाएंगे।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जैसे जैसे वो थोड़े से और बड़े होते हैं, तब उनको ये चीज बताई बताई जाए, समझाई जाए कि मेडिटेशन क्या है, कि जिसमें आप बिल्कुल सुप्रीम पावर को आप वर्शिप कर सकते हो। और जब आप सुप्रीम पावर को वर्शिप कर रहे हो, तो उससे नीचे जितनी भी पावर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली, चाहे वो जितने ग्रह हैं चाहे कुछ भी हैं, वो ऑटोमेटिकली आप उनको भी वर्शिप कर रहे हो। और वो सुप्रीम पावर आप में ही है, आप स्वयं हो। हम्म। जब ये हम्म। हम जान जाते हैं, तो जैसे बच्चा डोर जब पकड़ के चलता है ना, तो वही होता है कि अगर हम स्वयं खुद से नहीं वो कर सकते, तो चलो हम सहारा लेते हैं। भक्ति योग जो है ये, हम उन चीज़ों का सहारा लेते हैं। और जैसे हम हमारे ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, तो फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब आप चल सकते हो, यू नो दैट। बहुत नहीं, बढ़िया कई आपने बार क्या होता है, हाँ, जैसे कभी मेरी अपने बच्चों से भी बात होती है, मैं उनको बोलती हूँ मेडिटेशन वगैरह के लिए, तो मेरे बच्चे भी जैसे करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम, कि जैसे हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम मेडिटेशन क्यों करें? अगर हम गलत करेंगे तो हमें उसका पनिशमेंट मिलेगा, हम सही करेंगे तो चलो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तब मैं उनको ये बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ बेटा वो तो ठीक है कि आपको पता है कि गलत है सही है, जो है वो तो चीज अलग है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हम बिल्कुल अकेले होते हैं। तो उस टाइम हम, क्योंकि वो चीज, वो हम अपने आप को अंदर से जानते नहीं है, तो इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि हम अकेले नहीं हैं। जो चीज सब जगह है, जो शक्ति सब जगह है, वो हमारे सबसे पास है, हमारे माँ बाप से भी, हमारे बच्चों से भी ज्यादा वो हमारे पास है, तो हम उसके ऊपर रिलाय हो सकते हैं। उस टाइम हम अकेले नहीं हैं। तो इस टाइप से कोशिश करती हूँ बच्चों को समझाने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद से कनेक्ट होना भी बहु उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ग्रेस जी। थैंक यू थैंक यू। इसीलिए भक्ति योग को बोलते हैं ना कि आपका अज्ञान को कम करते हैं। भक्ति योग में जो होते हैं ना, वो भक्ति योग में उनका जो अज्ञान है कि मैं, वो अब मैं में नहीं, मैं में होते हैं, मीन्स मैं जो ईगो वाला है ना, वो वाले उसमें होते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो है उसको नहीं जानते हैं। तो धीरे धीरे वो जब करने स्टार्ट करते हैं, तो वो उनका काम होने लगता है। जब वो कम हो रहा है, तो कुछ काम उन्होंने किया, मीन्स पूजा भी की, कुछ भी श्रद्धा की भगवान में या किसी में भी उन्होंने, है ना, गुरुद्वारे गए या मस्जिद गए, चर्च गए, कहीं पे भी गए, तो फिर थोड़ा सा जब वो कर रहे हैं, तो लगता है ना कि थोड़ी सी देर के लिए तो हमको एक पीस आ रही है, छोटी सी पीस आ रही है। तो एक एक बैलेंस, मीडियम मीडियम उस पर आते हैं वो लोग। और आगे चलें तो ऐसा उनको कि बिना किसी, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत लॉजिक माइंड वाले हैं, उनको हम्म। हर चीज का आंसर चाहिए। यदि आप उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते हैं, सो दे वोंट टर्न अप, ऐसा। और वो जरूरी भी है। तो एक मीडियम उस पर आते हैं, तब धीरे से फिर उनको जब ज्ञान आ रहा है, तब समझेंगे कि हाँ, कि आत्मा और ये सारी चीजें हैं। क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पर आप बोल दीजिए, भक्ति योग के जो हम जब होते हैं उसमें, हमको थोड़ी ना आत्मा की बातें समझ में आती हैं। मैं खुद अपना बोलती हूँ कि आज से मैं देखूं, मुझे 20 ईयर्स पहले तो आत्मा आत्मा जैसे घर में बताते थे कि एक सॉन्ग, मैं हूँ आत्मा मैं परमात्मा, और मैं हूँ आनंद 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 का धाम, और ऐसे करके हम लोग ऐसा हाथ करके आंख बंद करके बैठ जाते थे। हमारे लिए बड़ा एक प्ले होता था ये छोटे बच्चों का। तो समझ नहीं आता था ये क्या आत्मा आत्मा होता रहता है। अभी वो आत्मा समझ में ऐसा, तो ये है। उतना एक सीडिंग कर दी वहां पर, उतना समझ में आ गया, वो प्ले ही करते थे हम लोग। अब वो हाँ आत्मा जी। समझ में आ रही है। ऐसा है बच्चों बट के साथ भी। एक चीज ये है, भक्ति योग जो है, भक्ति योग को मैंने कुछ एक बुक्स पढ़ी थी, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं है कौन सी थी। भक्ति योग को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि मीरा की भक्ति आप देखो, मीरा ने कुछ नहीं सोचा कि भगवान सब जगह है, ये सब जगह है, वो सब जगह है, बट मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति थी, तो उन्होंने उसी में रम कर अपना जो मोक्ष को प्राप्त किया। तो तो एक वो रिचुअल्स में नहीं थे ना। यहाँ पर भक्ति जो अब उन्होंने बताया ना, अंजलि मास्टर ने, क्रिया कांड, एग्जैक्ट वर्ड जिसको बोलते हैं ना, कि ये ऐसा नारियल लगा दिया तो भगवान को ये हो जाएगा, इतने दीपक लगा दिए, नहीं आपने कम कर दिया हम्म। तो ऐसा, वो वाला मीरा के में वो नहीं था। वो उनको इतना एक डेडिकेशन, एक उनको विश्वास था, अटूट विश्वास, समर्पण, सरेंडर कर चुकी थी।
तो जब हम हम्म सरेंडर मोड में आते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है कि कुछ होने नहीं देंगे वो हमको। भक्ति योग उनका वैसा भक्ति योग कर्म कांड में नहीं थी मीरा जी। हम्म और हम हम्म कर्म कांड में जब होते हैं ना हमको डर लगता है कि अरे हमने हाँ, ये नहीं किया तो भगवान पनिशमेंट दे देंगे हमको, उनके कारण हमने गलत कर दिया था, उसके कारण तो नहीं हो गया, ये प्रसाद नहीं लगाया तो ऐसा हो गया, ऐसे करो वैसे करो, एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। वो वो नहीं, डरना हम्म नहीं है, क्योंकि डर के कभी हम सक्सेस नहीं हो सकते। वो होता है ना, वो मुझे फर्क। पास कर दो भगवान, मैं नारियल चढ़ाऊंगी, उस तरह की हाँ, वो भगवान भक्ति नहीं को भी चाहिए। उधर वो भक्ति उधर भी हम दे आते हैं ना, रिश्वत लगाए तो वो आते हैं अलग उनको भी। हुई। हाँ, हाँ, वो नहीं, मीरा की भक्ति निष्काम भक्ति थी, उन्होंने पूरा डुबो दिया, ऐसे बोलते हैं ना, पूरी एक सरेंडरनेस थी। उनको अपने देह का भी ध्यान नहीं था कृष्ण जी। रंग हुई हाँ वो यस। इतनी प्रेम हाँ। में मग्न हो गई थी भगवान कृष्ण जी के। हाईएस्ट लेवल का जो प्रेम होता है ना, एक यस, रूप हो जाना, वो था वो। तभी तो वो विष उनके लिए, वो जो विष का उसका प्रभाव नहीं हुआ, अमृत, क्योंकि इतना भरोसा कि यदि उसने मुझे दिया है जिसका मैं एक अंश हूं, इतना सरेंडरेंस के साथ में, तो कुछ अहित हो ही नहीं सकता। जैसे वो एक हम उछालते हैं एक छोटे बेबी को ऊपर हवा में, हंसता है, खुश होता है वो, जबकि वो तो कुछ नहीं, पेरेंट के हाथ मतलब पूरा बाहर है। उस बच्चे को इतना भरोसा है अपने पेरेंट पर कि ये मुझे गिरने नहीं देंगे, इसलिए वो हंसता है, खुश होता है। तो ऐसी हम्म खुशी हमारे अंदर जब तब आएगी हमको भरोसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर। हम्म, सेशन अभी 8:30 हो रहे हैं। या अब तो मास्टर्स क्या ख्याल है, बंद किया जाए? कल मिलते हैं। यस डेफिनेटली। बहुत बहुत थैंक यू अंजलि मास्टर, गुड स्टार्ट, बहुत अच्छा स्वाध्याय लिया आपने, ध्यान बहुत अच्छा कराया। फर्स्ट टाइम थैंक यू। था मेरा ये इस ग्रुप पे। थैंक यू सो मच। और बहुत सभी अच्छे से मास्टर्स को एक्सप्लेन किया। थैंक यू, आपने वेरी प्यार नाइस। से सुना। ये देखो हमारी Thank छोटी you. Thank वो you. भी बाय बाय कर रही है सबको। हाय। बाय बाय। हेलो। बाय। गुड नाइट। आजी पण आहे. ओके. हेलो। ओके बाय। मैं बंद कर दूं मेरी तुझे? यस, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू अंजलि मास्टर, थैंक यू ग्रेस मास्टर, पूजा मास्टर, एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।